जय हिंद दोस्तों। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ स्टेप टर्निंग के बारे में। इस वीडियो को पूरा देखिए और पूरा देख के समझने की कोशिश कीजिए। तो जो स्टेप टर्निंग होता है वो होता क्या है, इसके बारे में आपको समझना है दोस्तों। तो एक पार्ट लिया मैंने, इस पार्ट की जो डायमेंशन है 50 mm की इसकी मोटाई है, 30 mm की मोटाई है और 10 mm की मोटाई है। 3 स्टेप में है, 50 mm, 30 mm और 10 mm। इसके बाद इसकी जो लेंथ है 10 mm, 10 mm, 10 mm, 3 भागों में इसको बांटा गया है। तो ये 3 भाग में ये इसकी जो डिजाइन है, ड्राइंग है, ये बन गया। अब इसके ऊपर टूल की मूवमेंट कैसे होगा वो आपको देखना है। तो ये मान लो आपका एक टूल है। अब ये टूल आपका कटिंग किस तरह से करेगा। तो दोस्तों यहाँ से मैं इसको कटिंग करते हुए टूल को अभी आपको पोजीशन पकड़ाने के लिए, मान लो एक स्टेप पार्ट ही बना हुआ है, ये कोई रॉ मेटेरियल नहीं है, ये स्टेप पार्ट आपका एक रफ टर्निंग किया हुआ पार्ट है। इसको फिनिशिंग करना है, प्रोग्रामिंग आपको समझना है इस तरह से। तो जो आपकी टूल की पोजीशन है, मान लो आपकी टरेट की ये पोजीशन है, इस पोजीशन से टूल आपकी पोजीशन पकड़ाना है। फिर क्या करना है, आपको फेसिंग करना है। फेसिंग करने के बाद आपको इस तरह से स्टेप टर्निंग करना है। तो बड़ा इजी वे में मैं समझाना चाहता हूँ, इसको समझने की कोशिश कीजिए। तो इस तरह से आपको टूल को कैसे घुमाना है। तो टूल को यहाँ लाना है, इस टूल को यहाँ से 1 mm बाहर रखना है, पार्ट से 1 mm बाहर रखना है और 1 mm ऊपर रखना है। तो जो टूल की जो पोजीशन होगा, पोजीशनिंग करना है आपको पहले। तो यहाँ से मान लीजिए 1 mm इधर, 1 mm इधर, जहाँ पे ये कट जाता है ये टूल की पोजीशन हो गई। आपका टूल ये हो गया। अब ये पोजीशनिंग है टूल की। यहाँ से आपको टूल को क्या करना है, फिर G01 में लेना है। यहाँ तक तो आपने किस में लेना है, G0 में। G0 मतलब रैपिड में लाना है टूल को। और फिर वो रैपिड से आपको यहाँ से फीड में काम करते हुए आपको आगे बढ़ना है। तो इसके बारे में प्रोग्रामिंग देखो कैसे होता है, समझना है आपको। तो सबसे पहले प्रोग्राम नंबर लिखेंगे O00, मान लो यहाँ मैंने 15 नंबर का प्रोग्राम लिख लिया। ये तो प्रोग्राम नंबर हो गया। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे रिफरेंस की पोजीशन देने हैं, टूल की रिफरेंस की पोजीशन देने हैं। मशीन जहाँ खड़ी होगी वहाँ से वो अपने पोजीशन पकड़ेगा, फिर कटिंग करने के लिए आएगा। तो G28U0.0 W0.0 ये मशीन की पोजीशन हो गया। उस पोजीशन से फिर आपको क्या करना है, टूल को घुमाना है। क्या करना है आपको, टूल घुमाना है। तो मान लो T0505, 5 नंबर का टूल लिया मैंने और 5 नंबर का ये ऑफसेट है। तो ये टूल को मैंने रोटेट कर लिया और अपने टूल को फिर मैं बुलाऊंगा आगे। तो उससे पहले मैंने स्पेंडल को घुमाया। तो यहाँ पे लिख देंगे M03, ये क्लॉकवाइज स्पेंडल घुमा लिया और M03 स्पेंडल स्पीड मान लो 1000 दे दिया मैंने। अब ये आपके स्पेंडल स्पीड 1000 हो जाएगा। इससे पहले आप G50 लगा सकते हो या G92 लगा सकते हो। मान लो मैं यहाँ G50 का ही इस्तेमाल कर लेता हूँ। G50 मैक्सिमम स्पेंडल स्पीड M03। तो ये यहाँ आपका जो है स्पेंडल घूमना स्टार्ट हो गया। इसके बाद मैं यहाँ पे मान लो M08 कूलेंट को मैंने चला दिया। अपनी जो आपका कूलेंट है वो कूलेंट चलना स्टार्ट हो गया। इसके बाद जो आपको पोजीशन पकड़ाना है मशीन को, तो G0X। अब X कितना है, 50 mm है और आगे कितना है, यहाँ 10 mm है। ये 10 mm की जो इस तरह का पार्ट है। तो मैं X यहाँ पे 11.0 और Z 1.0, 1 mm इस पार्ट से हट के और 1 mm ऊपर, मतलब यहाँ की जो पोजीशन है वो टूल को मैंने लाके यहाँ पे रोक दिया। ये पोजीशनिंग कर दी। अब इस पोजीशन को मुझे फेसिंग पे लाना है। तो यहाँ लाऊंगा मैं। फिर X जो आपका है, जो X की पोजीशन है वो 10 है।
तो यहाँ मैं G0X 10.0 Z 0.0 यहाँ तक मैं ला सकता हूँ। G01 में F 0.12 जो भी आपको लिखना है वो लिख सकते हैं इधर। ये पोजीशनिंग कर लिया मैंने, अपना पोजीशन पे लाया, फिर X 0.0। अब ये मेरा टूल यहाँ पे आ गया और यहाँ से फीड में मैंने लाया यहाँ पे, क्योंकि रैपिड में आएगा तो हिट कर सकता है, तो मैंने पोजीशन दे दिया इसको फीड में। फीड में अब यहाँ से मैं इसकी सेंटर तक टूल को लेके आ गया। G01 में चल रहा है तो G01 में कटिंग करते हुए नीचे आएगा, आ गया, इसी फीड पे आया और कटिंग करके फिर मुझे क्या करना है, वापस करना है। तो यहाँ G0X जो मेरा है वो फिर 11.0। अब यहाँ से मैं स्टार्ट करूँगा, फिर Z की वैल्यू को Z स्टार्ट करूँगा, तो X को मैं मान लो यहाँ पे नहीं कुछ करूँगा, Z को मैं पीछे हटाऊँगा। इसको Z को क्या करूँगा मैं, Z 1.0 मैंने यहाँ से 1 mm टूल को पीछे ले लिया, फिर ऊपर ले जाऊँगा, 10 से कटिंग करूँगा मैं। मेरा जो पार्ट का डायमेंशन है वो 10 mm है। तो यहाँ से फिर X 10.0 रिपीट में ले गया मैं, फिर यहाँ पे और यहाँ से कटिंग करना स्टार्ट करूँगा। तो G01 Z माइनस कितना है, 10, तो 10.0 F 0.25 यहाँ मैंने दे दिया। यहाँ से अब टूल जो है चलेगा मेरा यहाँ से यहाँ तक आ गया टूल। अब यहाँ से टूल जाएगा ऊपर की तरफ, कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ, ये इस तरह से कटिंग करते हुए ऊपर जाएगा। तो टूल यहाँ पे लाने के लिए आपको क्या करना होगा, फिर X, अब यहाँ की वैल्यू कितने X की 30.0, अब 30.0 पे आया, वहाँ से टूल मेरा यहाँ पे आएगा। तो फिर Z माइनस, यहाँ से Z माइनस कितना हो गया, 10 और 10 20, तो 20.0। फिर फीड यही रहेगा दोस्तों। यदि हमने एक बार G01 लगा दिया वो चलते रहेगा जब तक G0 नहीं लगेगा, जब तक G0 नहीं लगेगा तब तक वही फीड चलते रहेगा, इसी का ध्यान रखना है। तो G01 में तब तक चलेगा जब तक G0 आपका नहीं लग रहा है। तो 20 तक 20 तक आ गया, अब ये 20 यहाँ तक आ गया। अब इसके बाद मुझे ले जाना पड़ेगा 50, तो यहाँ पे X 50.0, अब ये आ गया आपका यहाँ से यहाँ तक। अब फिर मुझे ले जाना है टूल को यहाँ तक, अब इस टूल को ले जाऊंगा मैं यहाँ तक। तो यहाँ पे लिखूंगा Z माइनस, अब 10 10 20 10 30, तो 30.0। अब ये मेरा टूल यहाँ से मूव करके यहाँ आया, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ आया और यहाँ से यहाँ आया, ये 30 mm तक पहुँच गया। फिर इसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा G0X, अब यहाँ से 2 mm 5 mm जो भी उठाना है, X 55.0, यहाँ से मैं 5 mm ऊपर उठा लिया और Z यहाँ पे मान लो 10.0 रिटर्निंग पोजीशन दे दिया, 10 mm यहाँ पे आपकी जो टूल उठेगा और 10 mm यहाँ तक आ जाएगा, इस तरह से यहाँ पे आ जाएगा। फिर इसके बाद G, अब यहाँ से यहाँ टूल आ गया, इसके बाद रेफरेंस कर देंगे G28 U 0.0 W 0.0 और यहाँ से जब रिटर्न हो गया फिर इसके बाद स्पेंडल को बंद करेंगे। आप टूल पोजीशन पकड़ लिया, अपनी रेफरेंस पोजीशन पे चला गया, तो M09 स्पेंडल जो आपकी कूलेंट है वो बंद हो गया, M05 स्पेंडल ऑफ हो गया। इसके बाद M30 इसका इस्तेमाल किया, तो अब क्या हुआ, आपकी टूल अपनी पोजीशन पकड़ लिया, प्रोग्राम बंद हो गया। फिर इस तरह से ये कटिंग करते हुए पार्ट को निकल गया। तो कटिंग, इस चीज़ को लोग दोस्तों ध्यान में रखना है, जब आपका पार्ट कटिंग कर रहा हो तो आपको हर चीज़ प्रोग्राम के एक एक लाइन को ध्यान में रखते हुए बात ये ध्यान रखना है। और वो आपका जब टूल अपनी पोजीशन पकड़ता है, मशीन बंद हो गई, आपके पार्ट आपने बाहर निकालना है, चेक करना है और पार्ट की डायमेंशन सही बन रहा है या नहीं बन रहा है वो चेक करना है। इस चीज़ को ध्यान में रखना है दोस्तों। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने यार दोस्त में शेयर कीजिए।
जय हिंद, जय भारत, थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।